तुर्की जिसकी मदद भारत ने की लेकिन बदले में गद्दारी मिली। भारत को ग्रीस का साथ मिला है। ग्रीस की मदद से भारत ने पाकिस्तान और तुर्की दोनों पर निशाना साध लिया है। वो लंदन न्यूयॉर्क एक काटते हैं, होते दोते भी आगे। मेरा मकसद उनकी सालगिरह मनानी हो तो तब भी इंटरनेशनल ट्रिप हो। ये वो डेवलपिंग कंट्री, मैं आकाश के IMF वाले ये देखूं, इस मुल्क को हमारे डॉलरों की जरूरत नहीं। काश इनको अकल आए कि अमेरिकन का खून। पाकिस्तान का डिफेंस एक इंडिया का साबिक गवर्नर ही क्यों है जिसको हम एज ए यूज करेंगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ है इन ऑल दिस? और हम वो इतनी किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया ISRO को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने। पर ठीक है यार, पाकिस्तानियों के लिए ना, मैं बता रहा हूं, दुनिया के मुसलमान अगर है ना 1.5 अरब, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक 1.5 अरब एक की पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। इसमें पूरे मुसलमान एक तरफ और पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर कई सारी न्यूज है, लेकिन दो सबसे बड़ी न्यूज ये है कि टर्की की चाहे इंडिया ने जितनी भी मदद की हो, लेकिन फिर भी हम सबको पता था कि टर्की ऐसा करेगा। हालांकि 5-10% चांसेस थे कि वो ऐसा नहीं करता, लेकिन उसने ऐसा किया कि भाई इंडिया के खिलाफ बोला और वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद इंडिया ने अपनी जो दोस्ती वो ग्रीस के साथ बना ली और ग्रीस से डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट किया गया है पाकिस्तान और टर्की को। एक और न्यूज थी जो पिछले दिनों आई थी कि पाकिस्तान को अपने सबमरीन के लिए बैटरीज चाहिए थी, तो नई बैटरीज मिल नहीं रही थी, मतलब मना किया जा रहा था। तो सेकंड हैंड बैटरीज ग्रीस से मिलने वाली थी, लेकिन वो भी मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया के कहने पर। और यहाँ पर एक और बहुत ही मजेदार बात हो रही है कि एक तरफ जब प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जब अपने ट्विटर टाइमलाइन पर या फिर फेसबुक पर शेयर करते हैं कि भाई हमने इतनी अचीवमेंट कर ली, जैसे पिछले दिनों थी कि भाई हमने 36 सैटेलाइट एक साथ में लॉन्च की, जो जैसे स्टारलिंक है एलन मस्क की कंपनी, इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी, वैसे एक दूसरी कंपनी है, उसकी हमने 36 सैटेलाइट लॉन्च की। और उसी समय पर पैरेलली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या शेयर करता है कि जो सस्ता आटा है वो ठीक से लोगों को मिल रहा है या फिर नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाता है कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। की बात यह है कि जो देश भारत की मदद कर रहा है वो तुर्की का पड़ोसी भी है और कट्टर दुश्मन भी। वही तुर्की जिसकी मदद भारत ने की लेकिन बदले में गद्दारी मिली। भारत को ग्रीस का साथ मिला है। भारत के कहने पर ग्रीस ने पाकिस्तान को सबमरीन्स में लगने वाला एक जरूरी पुर्जा देने से मना कर दिया है। भारत और ग्रीस ने एक ही झटके में पाकिस्तान की सबमरीन्स को कबाड़ बना दिया है। उसके बाद तुर्की ने भारत के निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान को ड्रोन दे दिए, कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। तो भारत ने भी फैसला कर लिया कि वो तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस में एक बड़ा युद्ध अभ्यास करेगा। ग्रीस में भारत के लड़ाकू विमानों का पहुंचना तुर्की के लिए एक बड़ा दुख था कि वहां पे कश्मीर में इस वक्त जो डेवलपमेंट उन्होंने शुरू कर दी है, वो दूध की नहरें चलाने लगे वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या देंगे भी? आप कहते हैं ये कश्मीर आजाद है, आजाद कश्मीर है। क्या सिर्फ लफ्ज आजाद कश्मीर काफी है उनके लिए? जब वो वहां डेवलपमेंट देखेंगे, वहां पे जो UAE जो एक मेगा माल बना रहा है, 17,000 जाबे सिर्फ उस माल के लिए आएंगी वहां पे ट्रेन आ रही है हाई स्पीड, दिनों में सड़कें बना रहे हैं, दिनों में पुल बना रहे हैं। वहां पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, पता नहीं क्या क्या वहां पे, क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है। बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी को नहीं जाता। आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे? पाकिस्तान इस वक्त सिवाय एक जोक के लतीफे कि इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन जहां कभी उनका दिल करता है हंसें इस पे, कभी दिल करता है रोएं, समझ नहीं आ रही कि करें क्या पाकिस्तान। लेकिन दुख है, दुख इस बात का है कि मादरे मिल्लत है। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा खून पाकिस्तानी है, मेरी जबान पाकिस्तानी है। क्या करूं मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन द वे यू आर लूटिंग इट, द वे आज
जस्टिस एक सुप्रीम किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया ISRO को, कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती है। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के IIT भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी। पर ठीक है यार, पाकिस्तानियों के लिए ना, मैं बता रहा हूं, दुनिया के मुसलमान अगर है ना 1.5 अरब, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक 1.5 अरब एक की पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। इसमें पूरे मुसलमान एक तरफ और पाकिस्तानी एक तरफ। मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मेरे मुसलमान भाई बहन को हो सकता है बात ठीक लगे ना लगे, लेकिन ये बात तय है, सारे मुसलमान दुनिया के एक तरफ और पाकिस्तानी एक तरफ। ये अलग ही ब्रीड है यार, ये इनका अलग ही कंपस चल रहा है, इनका किबला अलग ही पॉइंट करता है। इनको ये नहीं दिखता, ये हर रोज कश्मीर में ये हो रहा है, हम बड़े फिक्रमंद हैं। कश्मीर के नाम पे वो मौलाना डीजल था, डीजल ने पैसे खा लिए, ठीक है, और चेयरमैन। भारतीयों में हमें सबसे बड़ा फर्क ये है, वो लेगेसी में बिलीव करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम अपना टेन्योर पूरा होने के बाद इंडिया में ही रहें, हम भारत में ही रहें। मैंने आपके अर्ज किया था कि जनरल विपिन रावत के घर की तस्वीर हर पाकिस्तानी के जेब में होनी चाहिए। 2 जर्नैल हैं घर के, टूटा हुआ गेट था जहां से अगले दिन मेजर गुरुवारी अंदर गए। ये डिफरेंस है। हमने कोई, अब देखें कि हमने वहां किस तरह पहुंचना है, हमने वहां किस तरह पहुंचना है। हमारे, आप ये सोचें, एक मेजर रिटायर होता है, मेजर क्या रिटायर होता है, क्या एज होती है उसकी? 30 साल होती है। 6 प्लाट उन लोग, कमर्शियल बकरा, दूजा बकरा, तीजा बकरा। और जनरल अयूब है, मेरा मकसद है कि वो उसका पोता भी PTI में है। वो कहता मैं जमहूरियत चाहूंगा। पाकिस्तान को तबाह करने वाला फाउंडर तुम्हारा ग्रैंडफादर है, तुम कहते हो कि मैं जमहूरियत बचाऊंगा। और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं, तो और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरी लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले, थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसानों को रखने के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा लें, हमारी आवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी, ना शायद अब समझ आ रही है। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा। क्या ही करेंगे भाई, ठीक है, जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई। यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे, खल्ली वल्ली। तो अफसोस होता है यार, सैड। दूसरी बात ये कि देखिए, हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं, 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कॉम्पिटिशन आता है, कुछ भी ना। ले देके एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ